हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सबका मैं नित्यानंद मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय में कुछ आंकिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये आंकिक प्रश्न वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण के चैप्टर से संबंधित हैं। हम लोगों ने सदिशों के बारे में पढ़ा, वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा हमने और सदिशों का सदिश गुणनफल हमने पढ़ा। आज हम लोग उससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो हमने सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल, दैट्स मीन हमने जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस किया है, उसके वीडियोस के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो ये है कि वेक्टर a इज इक्वल्स टू 2i माइनस 6j माइनस 2k एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 2k। a का परिमाण ज्ञात करना है हमें, b का परिमाण ज्ञात करना है, a माइनस b का परिमाण ज्ञात करना है, a प्लस b का परिमाण ज्ञात करना है। वेक्टर a की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करना है, a प्लस b की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करना है। वेक्टर a का x, y और z अक्ष के साथ कोण ज्ञात करना है। इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आप जो बेसिक जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की आपको अलग अलग जरूरत पड़ती है, तो उसमें आप इनको एक ही न्यूमेरिकल में ये सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले a का परिमाण हम ज्ञात करते हैं। तो वेक्टर a का जो परिमाण होता है उसे हम इस तरीके से निरूपित करते हैं। इसको कहते हैं क्या है, a का परिमाण। a का परिमाण आप या तो ऐसे लिखें मॉड ऑफ a या ओनली a लिखें। ये किसके बराबर होता है, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर के बराबर होता है। वैल्यूज क्या होती हैं इसकी, देखिए जो है ax आपका वेक्टर a में जो i का कोफिशिएंट होता है 2, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस ay वेक्टर a में जो j का कोफिशिएंट है -6, उसका स्क्वायर करेंगे, और z क्या है -2 का होल स्क्वायर करेंगे। ये आपका 4 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, आपका 44 आंसर आएगा। ये इसको आप 4 इंटू 11 भी राइट कर सकते हैं, ये आपका 2√11 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या निकाला, वेक्टर a का आपने परिमाण निकाला। अगर हम वेक्टर b के परिमाण की बात करें तो वेक्टर b का परिमाण, वेक्टर b का परिमाण जो होगा वो आप ऐसे राइट करें, मॉड ऑफ b और b इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा रूट ऑफ bx स्क्वायर by स्क्वायर bz स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको वैल्यूज पुटअप करेंगे। देखिए वेक्टर b में जो वैल्यूज हैं, i का कोफिशिएंट bx होगा, j का कोफिशिएंट by होगा, दैट इज 2 ऑफ होल स्क्वायर, एंड जो आपका bz क्या होगा, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ k -2 ऑफ होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस बिकम √9, दैट इज 3। ये आपका क्या हो गया, b का जो है आपने वो क्या निकाल लिया, परिमाण। अब हम a माइनस b की बात करते हैं, कैसे निकालेंगे a माइनस b, तो हम a माइनस b इज इक्वल टू, a माइनस b के लिए हमें क्या करना होता है, जो है हम सबसे पहले a माइनस b के लिए हम वेक्टर a को राइट करेंगे। वेक्टर a इज इक्वल टू आपका वेक्टर a के प्लेस पे वेक्टर a की वैल्यू 2i माइनस 6j और -2k, माइनस का साइन लगाएंगे और वेक्टर b राइट करेंगे। b क्या है, i प्लस 2j और -2k।
अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये 2i माइनस 6j माइनस 2k माइनस i हो जाएगा, माइनस 2j हो जाएगा और प्लस 2k हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपका i बचेगा केवल, है ना, और j और j को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 8j बचेगा आपका, और इसको ये आपस में क्या है, सेम है, इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। तो इस तरीके से ये क्या आ गया आपका a माइनस बी आ गया। तो a माइनस बी अगर आपका ये आ गया वेक्टर के फॉर्म में, तो का परिमाण, इसका परिमाण आप कैसे राइट करेंगे, मॉड ऑफ a, ऐसे a माइनस बी ऑफ मॉड, या मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू जो वेक्टर आपका आया है, ये वेक्टर आया, तो इस वेक्टर में जो कोफिशिएंट है, i का कोफिशिएंट क्या है 1 ऑफ होल स्क्वायर, और j का कोफिशिएंट क्या है माइनस 8 होल स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस 8 8 जा 64, ये आपका 65 रूट में ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से a प्लस बी आप सॉल्व कर लेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 2i, पहले वेक्टर्स ओपन कर लेंगे पुट करके, माइनस 2j 2k हो गया, माइनस का साइन i प्लस, ये प्लस का साइन रहेगा 2j, और ऐसे करके अब इसको ऐड कर देंगे, i के कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा 3i माइनस 4j, और इसको इसके साथ ऐड करेंगे माइनस 4k, तो a माइनस a प्लस बी का परिमाण, इसके परिमाण के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका जो वेक्टर आया है उसके कोफिशिएंट लेते हैं 3 ऑफ स्क्वायर प्लस माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे 9 16 और ये 16 हो जाएगा। ये आपका ऐड करने पे 39 आ जाएगा रूट में, इस तरीके से समझ में आया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया इतना a प्लस बी का परिमाण। अब हमें जो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करना है वो क्या है, a की दिशा में एकांक सदिश, a की दिशा में एकांक सदिश। तो हमने यहां पर ये जो निकाला है ये वैल्यू किसकी आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉड a। तो a की दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर a इज इक्वल्स टू क्या होगा, ax i प्लस ay j और प्लस, या डायरेक्ट आप लिख दें वेक्टर यूनिट वेक्टर a इज इक्वल्स टू वेक्टर a अपान मॉड ऑफ वेक्टर a, दैट इज इक्वल्स टू 2i वेक्टर a राइट करेंगे 6j माइनस 2k अपान, अभी आपने वैल्यूज की सॉल्व की थी, वेक्टर a इज इक्वल्स टू आपका आया था एक मिनट इसको चेक करते हैं, आपका क्या आंसर आया था 44 2√11, इस तरीके से आपका आया था। तो ये हो गया। उसके बाद a प्लस बी की दिशा में, वेक्टर a प्लस बी की दिशा में एकांक सदिश, ये एकांक सदिश का मतलब क्या है, a प्लस बी, अब वेक्टर आपका एक हो गया, इसकी दिशा में जो एकांक सदिश होगा उसको, ये आपका वेक्टर है, इसका एकांक सदिश आप लेंगे तो a प्लस बी, अब ये दोनों क्या है जुड़ करके एज अ वन वेक्टर ट्रीट होंगे, और अपान मॉड ऑफ, अब ये दोनों, इनको आप क्या कर लीजिए, इनको आप c कंसीडर कर लीजिए कि a प्लस बी क्या हो गए, ये वेक्टर नया वेक्टर बन गया c। तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी की दिशा में जो एकांक सदिश होगा
वो आप ऐसे राइट कर लीजिए, यूनिट वेक्टर c इज इक्वल्स टू वेक्टर c अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर c दैट इज इक्वल्स टू, ये आपका आया 3i माइनस 4j माइनस 4k अपॉन रूट 39, ये आ गया इस तरीके से। अब हम निकालेंगे a का x, y और z अक्ष के साथ कोण क्या होता है। तो a का x के साथ जो कोण होगा, y के साथ कोण होगा जो, उसको हमें डिस्कस करना है। तो a का x के साथ, x क्या है, अक्ष है ना, माने अक्ष x के साथ कोण जो है वो आपका ax अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। तो ax की वैल्यू क्या है, ax इज दिस 2 अपॉन a माने मॉड a, और मॉड a की वैल्यू क्या आई थी 2 अंडर रूट 11 आई थी, तो ये आपका आ गया 1 अपॉन 11, ये इस तरीके से आ गया। अब हम बात करेंगे वेक्टर b का अक्ष y के साथ कोण, तो ये क्या हो जाएगा a y अपॉन a, और a y की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, a y इज इक्वल्स टू 6, a y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो हम वैल्यूज लेते हैं वो हम साइन के साथ में लेते हैं, तो ये आपका -6 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 रूट 11 हो जाए। ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, कॉस अल्फा कहते हैं, इसको क्या कहेंगे कॉस बीटा, और आपका ये वेक्टर a ही है, वेक्टर a का अक्ष z के साथ जो कोण बनता है उसको हम कॉस गामा कहते हैं, और ये az अपान a के इक्वल होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है, az की वैल्यू यहाँ क्या है -2 अपॉन 2 रूट 11 है, तो ये कॉस जो आपका क्या है गामा है, इसकी वैल्यू -1 अपॉन रूट 11 आ जाएगी। इस तरीके से हमने ये पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपने वेक्टर्स का सम करना सीखा, सब्सट्रैक्शन करना सीखा, वेक्टर्स का मॉड निकालना सीखा, परिमाण जिसको हम कहते हैं, और वेक्टर को सम करने के बाद उसका मॉड निकालना सीखा, और एंगल्स का मॉड निकालना सीखा। अगली प्रॉब्लम हम लेते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कह रहा है कि p प्लस क्यू का जो परिणामी सदिश है वो r है, और q की दिशा पलट देने पर जो परिणामी सदिश होता है वो क्या हो जाता है, s हो जाता है। तो सिद्ध करना है कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे कि माना क्या है, तो सदिश दिए ही हैं, माना सदिश ये आपका सॉल्यूशन है, यहां से सदिश P व Q का परिणामी S है, माने P प्लस Q इज इक्वल्स टू S, ये वैल्यू आ गई। या नहीं, P और Q का परिणामी क्या है, R है पहले तो ये आप इसको R मान ले, ठीक है ना। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप जो है वो जैसे हमने लेफ्ट और राइट का चेंज करके भी इसको राइट कर सकते हैं। हम इसको सीधे लिख ले R इज इक्वल्स टू P प्लस Q। तो क्या करने पर R है तो इसको हम R के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, P प्लस Q और डॉट P प्लस Q। इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये R स्क्वायर हो जाएगा। किसी सदिश का उसी सदिश के साथ जब हम
क्या करते हैं, गुणा करते हैं या डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका मान उसके वर्ग के मान के क्या होता है, वो बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से r डॉट r बराबर आपका क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ फिर p डॉट p आ जाएगा, ये p डॉट q आ जाएगा, और उसके बाद इसको इससे करेंगे तो q डॉट p आएगा। q डॉट p आगे चल करके p डॉट q के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये आपका जो स्टेटमेंट नंबर था वो 1 आ गया। उसके बाद सदिश p व q की दिशा q में q की दिशा पलट कर जोड़ने पर, दिशा लिखिए पलटने से जो परिणामी है, परिणामी वो क्या हो जाता है, s हो जाता है। दैट्स मीन p माइनस क्यू। फिर अब इसका हम s का डॉट प्रोडक्ट लेंगे सेम का। देखो इसमें क्या किया गया है, ये अदिश गुणनफल करने पर या स्क्वायर करने पर कुछ भी आप मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू डॉट p माइनस क्यू। अब इसको ये वैल्यू s स्क्वायर हो जाएगी, ये वैल्यू p डॉट p हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या होगी, प्लस, आप इसको इससे करेंगे तो प्लस q डॉट p आ जाएगा, माइनस इसको पहले आपने क्या इससे, तो ये आएगा p डॉट क्यू, p डॉट क्यू। इसको इससे करेंगे, इसको करेंगे इससे तो q डॉट p आ गया आपका, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q डॉट q हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है ना। तो दोनों समीकरणों को आप क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा r स्क्वायर s स्क्वायर। देखिए ये टर्म और ये टर्म पहले आप राइट कर लीजिए चाहे तो, ये आपका क्या हो जाएगा, p डॉट p हो जाएगा, प्लस p डॉट q हो गया, प्लस q डॉट p हो गया, और प्लस q डॉट q हो गया, और नीचे क्या राइट करेंगे, प्लस p डॉट p माइनस सेकेंड टर्म p डॉट q माइनस का ये, और ऊपर के टर्म आपके पॉजिटिव होंगे और नीचे के टर्म आपके दोनों क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे। ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, और दूसरा वाला आपका q डॉट p भी नेगेटिव, प्लस q डॉट q। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, ये p स्क्वायर हो जाएगा, p डॉट p, ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर, प्लस ये भी p स्क्वायर और ये q स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 2 कॉमन हो जाएगा, p स्क्वायर और q स्क्वायर। तो ये आपका r स्क्वायर s स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो गई, इसके इक्वल हो गई। इस तरीके के भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी वो ये है कि सदिश a व b का गुणनफल 12 है, 12 है। a व b का अदिश गुणनफल क्या है, 6√3 है। तो a व b के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं जो हमारे सदिश दिए हुए हैं, a b का गुणनफल माने a b का गुणनफल माने a का मॉड और b के मॉड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 12 है, और जो उसका अदिश गुणनफल दिया हुआ है वो क्या है, 6√3 है। तो a व
बी के बीच हमें क्या ज्ञात करना है, कोण। तो कोण ये काहे से डिनोट होगा, थीटा से, ये हमको ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां से हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी, दैट इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक, ए डॉट बी की वैल्यू 6 रूट क्या है 3 है। ए डॉट बी की वैल्यू क्या है 6 रूट 3 है और इसकी वैल्यू क्या है 12 है। तो ये आ गया आपका ये आया √3/2 कॉस थीटा। इसको आप थोड़ा सा देखें, कॉस की जो वैल्यू होती है वो 30 की वैल्यू होती है। यहां हम राइट करेंगे कॉस थीटा कॉस 30, माने थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। अगला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम ले रहे हैं वो थ्योरेटिकल है। उसमें स्टेटमेंट है कि दो सदिश के योग और अंतर परस्पर लंबवत है। अगला जो प्रॉब्लम है वो क्या है, दो सदिश के योग और अंतर परस्पर लंबवत है। ये हो गया सॉल्व आपका। अगली प्रॉब्लम लिखते हैं, ये 4 नंबर है आज का, कि दो सदिश के योग व अंतर परस्पर क्या है लंबवत है। दो सदिशों के योग और अंतर जो है वो परस्पर कैसे हैं लंबवत हैं। सिद्ध करो कि उनके परिमाण आपस में बराबर होंगे। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हम बेटा ये मान लेते हैं कि जो हमारे वेक्टर्स हैं वो क्या हैं ए और बी हैं। हमने मान लिया कि माना सदिश क्या है ए व बी। हमारे जो सदिश हैं वो क्या हैं ए व बी हैं। सदिश ए और बी हैं तो हम उनका क्या राइट करेंगे योग और अंतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे योग और अंतर। तो जनरली योग क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा और क्या है अंतर क्या होगा a माइनस बी हो जाएगा। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन में a और b अलग अलग दो सदिश थे, उसको क्या कह रहा है कि a और b का योग और a और b का अंतर वो परस्पर क्या है लंबवत है। माने योग एक अलग सदिश बन गया और अंतर क्या हो गया एक अलग सदिश बन गया। ठीक, दो वेक्टर कौन कौन से योग व अंतर क्या है परस्पर लंबवत है। अतः क्या होगा कि जब दो वेक्टर परस्पर कैसे होते हैं लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब क्या है योग और अंतर को हम अलग अलग सदिश मान करके ही हैं अलग अलग ले तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए होगा। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि a प्लस बी ये एक वेक्टर हो गया और डॉट a माइनस बी आपका ये वेक्टर हो गया 0 हो गया। अब इसको ओपन करते हैं तो a डॉट a हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a डॉट b हो जाएगा। देन क्या होगा b को करेंगे a से तो b डॉट a हो जाएगा और लास्ट टर्म आपका b डॉट b इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि a डॉट b बराबर होता है b डॉट a के, ये हमें पता हम जानते हैं। इसलिए आपका जो टर्म होगा ये वाला ये कैंसल आउट हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या a डॉट a इज इक्वल a डॉट a इज माइनस b डॉट b इज इक्वल टू 0
दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट्स मीन ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो है दोनों वेक्टर क्या हैं, उनके मान आपस में समान है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि उनके परिमाण क्या हैं, आपस में समान हैं। तो इस तरीके से हमने ये फोर्थ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अगली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें कह रहा है कि दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो सदिश हैं वो ए और क्या है, बी है, इनके बीच का हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। यदि ये जो टर्म है ये दिया है, अगर वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी दिया है, तो इसके बीच का हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। हम बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने का मतलब है कि a प्लस बी जो वेक्टर है इसका स्क्वायर कर दिया ना, वर्ग कर दिया, a माइनस बी का भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। माने a प्लस बी डॉट यहां पे लेंगे a प्लस बी, वेक्टर्स लगाते रहेंगे क्योंकि ये क्या है, वेक्टर्स हैं, और डॉट a माइनस बी, ये कंप्लीट हो गया इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन कर देते हैं। आपने डॉट प्रोडक्ट ओपन करना सीख लिया है, a को a से करेंगे, फिर a को b से करेंगे, देन b को a से करेंगे, b को b से करेंगे, ये हो गया। इस साइड का ओपन करेंगे, a डॉट a हो जाएगा पहले, फिर माइनस का साइन रहेगा, a डॉट b हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस बी डॉट ए हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे, इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी हो जाएगा। ये टर्म राइट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो सिमिलर टर्म्स हैं, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इस साइड में क्या बचेगा, ए डॉट बी बचेगा आपका, और बी डॉट ए ये भी बचेगा। यहाँ पर माइनस ए डॉट बी बचेगा, माइनस बी डॉट ए बचेगा। यू नो, आप जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके जो है कम्यूटेटिव होते, क्रम विनिमय होते, तो इसमें ऑर्डर बदला जा सकता है। इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के, तो ये वैल्यूज आप रख देंगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बराबर माइनस ए डॉट बी और माइनस ए डॉट बी, ये ऐड होकर के इस साइड में 2a भी बनाएंगे, इधर भी क्या होगा 2ab बना लेंगे, ठीक है ना। यहां 2 कैंसिल आउट भी हो सकते हैं, तो a डॉट b इज निगेटिवली इक्वल टू a डॉट b है, इसका मतलब 2a डॉट b, इसको इधर ले आएंगे, ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 2 इज नॉट इक्वल टू 0, हो ही नहीं सकता, 2 का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0, a डॉट बी इक्वल टू 0। अतः वेक्टर a व b कैसे होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। वेक्टर a और b कैसे होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। दो सदिशों के बीच का कोण आपने लंबवत थीटा का, जब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका मतलब उसके बीच का जो कोण है वो क्या होगा, 90 अंश होगा जो है। तो अगली प्रॉब्लम की ओर हम बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या है कि a के किस मान के लिए वेक्टर a बराबर दिया है और b बराबर दिया है, तो वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस aj और प्लस k,
और वेक्टर बी बराबर दिया है 4i माइनस जे 2j और माइनस 2k। ए के और बी के समान के लिए ये जो ए और वेक्टर बी हैं इनके इसमें जो स्मॉल ए है ये इसका क्या मान हो कि दोनों वेक्टर क्या हो, परस्पर लंबवत हो। इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है। ये दिया है आपको किस मान के लिए, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने में जो है ए का मान क्या है 2i, तो ए डॉट बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनके मल्टीप्लीकेशंस का। ए डॉट बी माने क्या है, ax bx प्लस ay by az bz। यहाँ पर क्या है 0 है। ax क्या होता है, इसका कोफिशिएंट आई का, वेक्टर a का जो कोफिशिएंट है, वेक्टर a में i का कोफिशिएंट, ये a y है, ये क्या है az है, ये इसलिए bx by bz। वैल्यूज पुटअप करेंगे 2 इंटू 4 हो जाएगा प्लस a इंटू माइनस 2 हो जाएगा और प्लस 1 इंटू माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 8 हो गया, माइनस 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से वैल्यू आपकी आ गई। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 माइनस 2a इज इक्वल टू 0 आ गया। या आपका क्या होगा कि माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 6 कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 6/2, a इज इक्वल टू 3 आ गया आपका। ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की ओर। देखिए फिजिक्स में 11th 12th में जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी की है उतना ही इंपॉर्टेंस क्या है, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का है। इसलिए आपको जो टाइम देना है वो दोनों को देना है, थ्योरी को और न्यूमेरिकल को दोनों को देना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की ओर। हमें प्रूव करना है कि जो आपका वेक्टर दिया हुआ है क्या है, ए और बी, ये परस्पर क्या है, लंबवत है। सिद्ध करो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत है। इसका मतलब ये है कि आप वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू क्या है बेटा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है आपको। देखते हैं भाई कैसे प्रूव होगा। क्या रखेंगे, ax bx रखेंगे प्लस ay by रखेंगे, az और bz रखेंगे। इनका मल्टीप्लिकेशन नोट करते हैं, देखते हैं। 4 इंटू 1 हो जाएगा, ये 4 और यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, आपको पता। ये माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा और जो अगला स्टेप है आपका वो चेक करते हैं जरा क्वेश्चन में। यहाँ पर प्लस 2 का दिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन में रॉन्ग राइट हो गया था। तो नेक्स्ट 2 इंटू माइनस 1 करते हैं। इसमें मल्टीप्लीकेशंस पहले होते हैं फिर सब्सट्रैक्शंस बाद में। तो 4 माइनस 2 दैट इज कम्स आउट 0। तो ये आपका 0 आ गया। इसका मतलब जो आपके वेक्टर ए और बी हैं, ए और बी ये परस्पर क्या है, लंबवत है। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, जो कहीं कहीं पर स्केलर गुणनफल भी लिखा होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बढ़ा है प्रॉब्लम का। 3 सदिश ए और बी व सी इस प्रकार हैं। कई बार एग्जाम में पूछी गई है इधर आपके, और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। ए व बी व सी इस प्रकार है कि वेक्टर ए बराबर बी प्लस सी, उनके परिमाण 5, 4 व 2 है। ए व सी के बीच का क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। देखिए उनके परिमाण जो है वो क्या है, वेक्टर ए का परिमाण ये दिया है, जो दिया है उसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में। वेक्टर ए का परिमाण 5 है, वेक्टर बी का परिमाण मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू दिस, सी का परिमाण मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 2। इस तरीके से वैल्यूज दी हैं। कह रहा है कि ए और सी के बीच का कोण ज्ञात करो। हमें एक मान और दिया है कि वेक्टर
ए बराबर बी प्लस सी। देखो हमें जो कोण है वो ज्ञात करना है ए और सी के बीच का, इसलिए हम ए और सी को एक साइड में कर देंगे, ए माइनस सी इज इक्वल टू बी, ऐसे कर दिया। अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर हम क्या देखेंगे, जो है वैल्यूज रखनी पड़ेंगी हमें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर b ऑफ स्क्वायर। वेक्टर b ऑफ स्क्वायर माने v डॉट b हो जाएगा आपका, समझ गए। इसको हमें क्या करना है, दोनों का और का स्वतः अदिश गुणनफल लेने पर ऐसे लिख लीजिए, दोनों और का स्वतः अपने आप अदिश गुणनफल लेने पर, दोनों ओर का हम अदिश गुणनफल लेंगे तो ये आपका क्या हो गया, ये जो वैल्यू है, ये कुछ जो चेंज हुई उसको डिस्कस करते हैं। ये आपकी हो गई ए डॉट सी, ए माइनस सी डॉट ए माइनस सी इज इक्वल टू वी डॉट बी। इसको हम अदिश गुणनफल दोनों ओर का ले लेते हैं, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, बी डॉट बी बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ए डॉट ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म, दूसरा आपका ए डॉट सी हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये सी डॉट ए हो जाएगा, और सी डॉट सी प्लस का हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या हम सॉल्व करेंगे, ए डॉट सी राइट कर लेंगे, ये भी ए डॉट सी हो जाएगा, प्लस ये सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, 2a डॉट सी, इनको ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू बी स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट सी कर देते हैं, इसको ट्रांसपोज किया उधर। अब लिखने का हमारा तरीका ये है कि 2a डॉट सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने इसको चेंज कर लिया। देखिए क्वेश्चंस जो होते हैं ये जब तक एक बार सॉल्व नहीं किए जाते हैं तब तक क्लियर नहीं होते। एक बार सॉल्व कर लेंगे आप, फ्लो में आ जाएंगे, इजीली सॉल्व होते रहेंगे। तो ए डॉट सी बराबर क्या होता है, ए सी कॉस थीटा होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सो ए डॉट सी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 2ac कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या करते हैं, कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये आपकी वैल्यूज आ गई। इस टर्म में हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हैं उनको पुटअप करके देखेंगे, ठीक है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा। वैल्यूज हम कैसे पुटअप करेंगे, फर्स्ट यू पुट द वैल्यू ऑफ ए 5 ऑफ स्क्वायर प्लस सी इज 2 ऑफ स्क्वायर माइनस बी इज 4 ऑफ स्क्वायर अपॉन 2a एंड सी की वैल्यू क्या है, वो c इज इक्वल्स टू 2 है। तो ये आपका 25 हो गया प्लस 4 माइनस 16 अपॉन, ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो टर्म आया है वो क्या होगा, माइनस इसमें 29 में से 16 चला जाएगा, 39/20। ये वैल्यू किसकी हो गई, कॉस थीटा की। तो ये वैल्यू 0.65 होगी जो है, इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 0.65, ठीक है। और वहां से हम थीटा बराबर कॉस इनवर्स
0.65 लिख देंगे। ये वैल्यू अगर टेबल के फॉर्म में दी हुई है, टेबल के फॉर्म में अगर cos इनवर्स में दी है तो वहां से हम थीटा का एंगल के टर्म में मान क्या कर देंगे, वो राइट कर देंगे। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, किसी कण पर F बराबर 4i प्लस जे न्यूटन का बल लगाकर उसे 3i प्लस 2j से 14i माइनस 13j मीटर की स्थिति तक विस्थापित किया जाता है। तो हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति में हमें जो है बल द्वारा कृत कार्य की गणना करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बल का सदिश। बेटा जो बल है F, उसका सदिश क्या है, 4i प्लस जे है, उसको प्रॉपर्ली राइट कर लेते हैं। और स्थिति सदिश दिए हुए हैं, स्थिति सदिश ये आपका हल है, सॉल्यूशन है, सदिश दिए हैं। स्थिति सदिश S1 दिया है आपका 3i प्लस 2j, व आपका जो दूसरा स्थिति सदिश है ये प्रारंभिक स्थिति सदिश है, ये अंतिम स्थिति सदिश दिया हुआ है। S2 इज इक्वल्स टू 14i प्लस 13j। तो सबसे पहले हम विस्थापन निकालते हैं, विस्थापन निकालेंगे क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है, विस्थापन। तो विस्थापन S बराबर S2 माइनस S1 होगा। अंतिम सदिश से प्रारंभिक सदिश को घटा देंगे, 14i प्लस 13j माइनस 3i प्लस 2j। अब आप घटाना सीख चुके हैं, ये इससे घटेगा, ये इससे घटेगा, माने 14i प्लस 13j ओपन कर देंगे, 3i माइनस 2j, i से 11i आ गया और ये प्लस 11j आ जाएगा। इस तरीके से ये स्थिति सदिश ऐसा आ गया। तो किया गया कार्य हमें निकालना है, W इज इक्वल टू F डॉट S होगा। व्हेन यू पुट द वैल्यू F इज इक्वल्स टू क्या है आपका 4i प्लस j, 4i प्लस j, और ये वैल्यू क्या है 11i प्लस 11j। देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई केवल कोफिशिएंट का होता है, 4 इंटू 11 और 1 इंटू 11, 44 प्लस 11 दैट इज इक्वल 55। कार्य है तो मात्रक क्या होगा, जूल होगा। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम और डिस्कस करते हैं, देखते हैं। अब अगली प्रॉब्लम की ओर हम बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम है कि वेक्टर a और b की वैल्यूज दी है, तो कह रहा है a व b के बीच का कोण ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, a व b बराबर दिया है, तो a व b के बीच कोण ज्ञात करो। डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k है। हम वेक्टर a का परिमाण मॉड ऑफ a फाइंड करते हैं। ये क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ पहले लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 ऑफ स्क्वायर, 2 ऑफ स्क्वायर माइनस 1 ऑफ स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके इसको 4 हो जाएगा, 1 1 और रूट 6 आ जाएगा। ओके, और वेक्टर b आपका क्या दिया है, यहाँ पे राइट कर लेते हैं। वेक्टर b, ये मॉड ऑफ b निकालेंगे। वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस j माइनस 2k। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू bx स्क्वायर by स्क्वायर एंड bz स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर, 1 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर। ये भी क्या आएगा, 1 1 4, ये रूट ऑफ 6 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये a और b के क्या आ गए, परिमाण आ गए। तो हम इसके बाद a डॉट b की वैल्यू फाइंड करते हैं। a डॉट b इज इक्वल टू क्या होगा आपका, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है ना। हम पहले क्या कर लेते हैं, a डॉट b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a डॉट b क्या होता है, ax bx प्लस ay by प्लस az
बी जेड, ये क्या होती हैं, ये वैल्यूज होती हैं, इसका वैल्यू होती है, हम वैल्यू रखेंगे 1 इंटू -1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा और -1 इंटू -2, ये आपका -1 होगा, है ना, और ये क्या होगा आपका 2 और ये आपका 2। इस तरीके से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आपको पता है कि A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये क्या है, दिस इज A एंड दिस इज B। मॉड को हम या तो मॉड ऑफ लिखें, ये मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B राइट है, ये सिंगल ए बी है, सिंगल ए बी का मतलब B होता है उसका मॉड। अब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट बी अपॉन ए बी, वैल्यूज पुटअप करेंगे। A डॉट बी इज 3 गिवन है यार, गिवन क्या आपने फाइंड किया है, और A डॉट ए बी का मतलब क्या है, रूट ऑफ 6 इंटू रूट ऑफ 6, वैल्यूज पुट कर देंगे 3/6, 1/2 आ गया। cos थीटा इज इक्वल टू 1/6, दैट्स मीन cos थीटा इज इक्वल टू cos 60, थीटा इज इक्वल टू कितना आंसर आया बेटा आपका 60 आ गया। तो ये आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10 हो गई। एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं फिर खत्म करते हैं इसको। ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10 है, लास्ट और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखिए इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के टाइप होते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछी जाती, तो आप जितनी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे उतना क्या होगा, आप उतने ही कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो लेट्स प्रैक्टिस। और यहाँ पर ये जो है ये क्या है, एक एकांक सदिश है। एकांक सदिश मतलब यूनिट वेक्टर है, दैट्स मीन ax स्क्वायर a y स्क्वायर प्लस a z स्क्वायर ऑफ रूट इज 1। इसका रूट क्या होगा 1, एकांक सदिश है इसलिए ऐसा होगा। हम इसको लिख लेते हैं, लिखते हैं सदिश क्या है, ये तो है नहीं, सदिश एकांक है ये है, अतः ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर ऑफ रूट इज 1 होगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 0.6 ऑफ होल स्क्वायर। यहां से एक और चीज देखते हैं, इज दिस इंप्लाई दैट ax ay स्क्वायर az स्क्वायर, इसका मान भी 1 होगा। ट्रांसपोज कर दें तो अगर 0.6 ऑफ होल स्क्वायर एंड 0.8 ऑफ होल स्क्वायर एंड c ऑफ होल स्क्वायर इज 1, 0.64 हो जाएगा, नहीं ये क्या होगा 36 होगा, 36, ये 0.64 हो जाएगा और ये c स्क्वायर इज 1 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 1.00 आएगा, 1.00 प्लस c स्क्वायर इज 1, तो ये आपका क्या होगा 1 प्लस c स्क्वायर इज 1, 1 1 कैंसिल, c इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। c की वैल्यू इसमें क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है बहुत ही उम्दा जिनको कहते हैं, दैट्स मीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि इनको सॉल्व करने के बाद आप बिल्कुल जो डॉट प्रोडक्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि कोविड-19 इस महामारी के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सके। धन्यवाद।